मिमनाज, जा रही है आवाज मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ, आप बताइए मुझे कि आपका जो चेहरा है वो वेस्ट की तरफ है, तो आपके लेफ्ट हैंड में कौन सी दिशा आएगी? सर साउथ। साउथ। और राइट हैंड पे? सर नॉर्थ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अनु सिंह, यस सर। आपका फेस्ट है ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ आपका फेस्ट है, पूर्व की तरफ, ठीक है? ओके तो आप बताइए आपके लेफ्ट हैंड पे कौन सी दिशा आएगी? सर, उत्तर होगा। ठीक है, बढ़िया। आकृति, यस सर। आपका फेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। आप बताइए आपके राइट हैंड पे कौन सी दिशा आएगी? ईस्ट। आपका फेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ है आपका फेस। तो आपके राइट हैंड पे कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण पूर्व। कठिन सवाल पूछ लिया कि आसान सवाल था ये? आसान था सर। आसान था। आप लोगों को लगा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन घूमता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बढ़िया बताया आपने आकृति। चलिए नेक्स्ट, अब किससे पूछा जाए? रोहित, रोहित सुन पा रहे हैं मुझे? संगम, यस सर। संगम आप बताइए, आपका फेस जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ है। साउथ ईस्ट की तरफ फेस हो सकता है आपका? यस सर। तो बताइए आपके पीछे कौन सी दिशा आएगी, आपके पीठ की साइड में? सर उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। यस सर। कोई बताए कि सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं ये? गलत है सर। गलत है, सत्येंद्र ने तुरंत बोल दिया गलत। क्या आएगा सत्येंद्र फिर? नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट। आपका फेस है साउथ ईस्ट की तरफ, तो आपके पीछे नॉर्थ वेस्ट ही है ना? ठीक है। ठीक है, मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए हैं इसको। हाँ अब सर, एक चीज सर और समझना आपको। सही सर। हाँ हाँ, ठीक है। ये जब जैसे मैंने पूछा वैसे आपको खट से डायग्राम बनाना था। कौन सा वाला? ये वाला। ये डायग्राम बनाना था और फिर बताना था, ठीक है? अगर आप किधर जा रहे हैं, किधर भेजें आपको? आपको भेजते हैं साउथ वेस्ट की तरफ। अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? साउथ वेस्ट की तरफ किधर जाएंगे आप लोग? किधर जाएंगे? हाँ हाँ। ठीक है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो इसके सेंटर में तो जाएंगे। आप साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, कितना? 5 किलोमीटर। उसके बाद आप मुड़ गए किधर? बाएं की तरफ। किधर मुड़ू मैं? इधर मुड़ू या इधर मुड़ू? यही कंफ्यूजन होता है। सर दक्षिण दक्षिण की तरफ। अगर आप साउथ अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपका फेस किधर होगा? अब पश्चिम दक्षिण की तरफ ही होगा सर। आपका फेस साउथ वेस्ट की तरफ ही होगा ना? यस सर। सामने। हाँ। अभी जब मैंने पूछा आपका फेस इधर है, तो दायां बायां आपने सब लोगों ने अच्छे से बताया, किसी ने भी गलत नहीं बताया। संगम कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, बाकी सबने सही बताया। तो जब आप जिस दिशा की तरफ जाएंगे, जैसे आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, तो आपका फेस किधर होगा? दक्षिण की तरफ? यस सर। यस सर, कि उत्तर की तरफ होगा? तरफ होगी सर, उत्तर की तरफ होगा सर। मैं क्लास में कभी कोई जानबूझ के गलत बोलता रहता हूँ, टेस्ट करने के लिए कि आप लोग यस सर में जी सर वाले हैं कि चेक भी करते हैं सर सही बोलने के लिए। तो जी सर वाला नहीं बनना है आपको, ठीक है? तो अपने दिमाग से टेस्ट करना है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो जिस दिशा की तरफ आप जाएंगे, आपका चेहरा किस दिशा की तरफ होगा? उसी दिशा की तरफ होगा जी ना? सर। तो ये तो आसान सा सवाल है। फिर पूजा को क्यों दिक्कत होती है दिशा, दाएं बाएं मुड़ने में, लेफ्ट राइट मुड़ने में?
अच्छा, भूल जाते हैं कि सर- मेरा चेहरा किधर है। सर मतलब दाएं जाना है या बाएं, ये मैं कंफ्यूज हो जाती कि दाएं किधर था बाएं किधर था, वही नहीं हो और लेफ्ट पाता है। राइट, लेफ्ट राइट। वो हो जाता है लेफ्ट राइट, पर बुक उसमें लिखा दाएं बाएं रहता है, इसलिए फिर इंग्लिश वाला देखना पड़ता है। अच्छा, उल्टा हाथ को और क्या बोलते हैं? लेफ्ट बोलते हैं, हाँ? उल्टा हाथ लेफ्ट। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को दिक्कत कहाँ होती है, वो दिक्कत ही दूर कर देता हूँ। बताइए आप लोगों को कहाँ दिक्कत होती है। इस क्लास में जिसको इसमें दिक्कत हो रही है उसका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आप लोग मुड़ने वाले मुझे, में। हाँ, मुड़ने वाले में बताइए क्या दिक्कत होती है आप लोगों को, मैं वही बता देता हूँ तो दिक्कत नहीं होगी। सर जैसे उत्तर पूर्व में चलता है तो उसके बाद ये बोलता है दाएं मुड़ना है, तो ये नहीं पता चलता सर दाएं किधर होगा। अच्छा, सर यही आपका दाहिना हाथ कौन सा है, बायां हाथ कौन सा, आपको नहीं पता चलता? या दाएं किधर मुड़ना है ये नहीं पता चलता? मुड़ना किधर है ये नहीं पता ये नहीं चलता। पता चलता। देखिए, अगर आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो आपका चेहरा किधर होगा? उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ। नॉर्थ की तरफ आपका चेहरा होगा। जब आपका चेहरा इधर होगा तो आपका दायां हाथ इधर होगा कि इधर होगा? किधर होगा? ईस्ट के सर, पूरब के सर ईस्ट, सर। पूरब की ओर आपका दायां हाथ होगा, राइट हैंड होगा। तो अगर आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, 5 किलोमीटर आप उत्तर की तरफ गए, कह रहा है कि आप वहां से आप दाएं मुड़ गए, तो आप इधर ही तो मुड़ेंगे। तो जहां फिर आगे जाके फिर बोलता है कि दाएं मुड़ गया, अब फिर वहां तो से फिर कैसे दाएं फिर मुड़िए। फिर आप यहाँ पे अगर आप उत्तर से दाएं मुड़ गए तो आपका चेहरा किधर हो गया? पूर्व की तरफ। ईस्ट की पूर्व की तरफ। तरफ हो गया। जब आपका चेहरा पूर्व की तरफ है तो आपके दाएं हाथ पे कौन सी दिशा आएगी? पूर्व। नहीं सर, पश्चिम पश्चिम। पश्चिम आ जाएगी। आपका चेहरा अगर पूर्व की तरफ है तो आपके दाएं हाथ पे कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण आएगी। दक्षिण आ जाएगी। तो फिर आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? अब जिस दिशा की तरफ मुड़ेंगे उधर आपका चेहरा हो गया। उसके बाद आप अपने दोनों हाथ ले लीजिए, ठीक है? जिस दिशा की तरफ आप अपना चेहरा करेंगे, जिस दिशा की तरफ आप चेहरा करेंगे उससे ठीक 90 डिग्री आपका हाथ है दोनों, ठीक है? आप दोनों हाथ ऐसे सीधा कर लीजिए, जिस दिशा की तरफ चेहरा करेंगे उससे 90 डिग्री आपका हाथ बनाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। अब किसी को कोई कंफ्यूजन इस पे? नो सर ऐसा कर सकते हैं एग्जाम में कि दोनों हाथ पे लेफ्ट राइट दायां बायां लिख लेंगे तो और नहीं, क्लियर है। दायां बायां में दिक्कत नहीं होता है इन लोगों को। जब मुड़ते हैं तो ये नहीं पता चलता कि मुड़ना किधर है। जी। दायां बायां पता है सबको कि ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है। मुड़ना किधर है तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपका फेस किधर है, किस दिशा की तरफ है, ठीक है? आपका फेस जैसे बदलेगा, जैसे उत्तर की तरफ गया मैं और यहां से मैं कह रहा हूँ बाएं मुड़ जाओ, कौन सी दिशा की तरफ मुड़ू मैं? अब यहाँ पे एक पॉइंट देके तो लकीर खींच सकते हैं। वेस्ट वेस्ट की तरफ। हाथ हाँ, दिशा बताइए आप लोग। फिर यहां से मैं कह रहा हूँ कि दाएं मुड़ जाइए, किधर मुड़ू? दक्षिण की तरफ। दाएं मुड़ना है। सर नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ। जब आपका चेहरा इधर हो गया, नॉर्थ की तरफ सर। हाँ, जब आपका चेहरा इधर हो गया तो आपके दाएं हाथ पे कौन सा आएगा? नॉर्थ आएगा। अब यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि बाएं मुड़ जाइए, बाएं किधर पड़ेगा आपका? वेस्ट। पश्चिम की तरफ। वेस्ट की तरफ। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से फिर अब बाएं मुड़ जाइए, साउथ की तरफ। साउथ की तरफ। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से फिर बाएं मुड़ जाइए, पूर्व की तरफ। वेस्ट। बस ठीक हाँ है। सर, पूर्व की तरफ। चलिए, एक सवाल दे रहा हूँ, आप लोग कीजिए। एक व्यक्ति जो है वो 5 किलोमीटर, लिख दूं स्पेस? बोल दीजिए सर। सर बोल दीजिए, लिख लेंगे। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, फिर वहां से वो दाएं साइड में मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर आगे बढ़ता है। फिर वहां से वो दाएं साइड में मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर आगे बढ़ता है। फिर वहां से वो दाएं साइड में मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर आगे बढ़ता है।
अब बताइए व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? पश्चिम सर। पश्चिम। ये है सवाल। ठीक है आप लोगों को? जी सर। इसको सॉल्व कीजिए, बताइए। दाएं का मतलब राइट होता है, क्योंकि परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखा रहेगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। राइट हैंड साइड। ऑप्शन भी चाहिए आप लोगों को? यस सर। नहीं सर। ऑप्शन वही चाह रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। सर पश्चिम। ईस्ट, पश्चिम वेस्ट, सर। वही नॉर्थ, पॉइंट आ गया जहाँ से शुरू किया था। साउथ। पॉइंट वही आया है, पहले उसका उत्तर दिशा में था ना, अभी क्या है घूमते हुए पश्चिम दिशा में उसका मुख हुआ है। पॉइंट अपने मेन बिंदु बाकी लोगों को भी दिशा समझने उत्तर। दीजिए सर प्लीज। हाँ हाँ, बाकी लोगों को समझने दिया जाए। जो लोग समझ लिए हैं वो समझाने ना लगे अभी। सर वेस्ट में। हम्म हो गया सबका? चलिए स्मृति आप बताइए, हो गया आपका? नहीं सर, मैंने नहीं किया है अभी। कर लीजिए, आप करके मुझे बताइएगा, ठीक है? जैसे आपका हो जाए बताइएगा। अब तो हो जाना चाहिए। चलिए देखिए आप लोग, कितने लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक नहीं हुआ है? सबका हो गया? सर पश्चिम दिशा। हाँ स्मृति, पश्चिम दिशा। चलिए बताइए स्मृति, बताइए कैसे आपने किया, बताइए मैं करता हूँ। सर सबसे पहले तो मैंने वो लाइन पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किया, और फिर वहां से मैंने किया कि जब 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ मैं बढ़ रही हूँ तो मेरा फेस उत्तर की तरफ है, तो वहां से जब मैं 5 किलोमीटर आगे बढ़ी तो मेरे फिर मुझे वहां से दाएं मुड़ना है, तो मेरे हाथ के तरफ दाएं तरफ मैं पूरब की तरफ मुड़ी। फिर वहां से मैं 5 किलोमीटर आगे बढ़ी और फिर वहां से मैं दाएं मुड़ी, तो फिर सर वो मेरे हाथ के दाहिने साइड में पश्चिम की तरफ वो आगे आई। ठीक है, पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना है एक एक लाइन में, फिर इसको अप्लाई करना है, ठीक है? जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, तो हमने मान लिया कि व्यक्ति कहाँ है, ये व्यक्ति है, ठीक है? एक पॉइंट जिसपे 360 डिग्री बन सकता है, हमने मान लिया कि ये व्यक्ति है। अब कह रहा है कि व्यक्ति 5 किलोमीटर चल रहा है, किधर? उत्तर की तरफ।
ये ऊपर आपने बना लिया, उत्तर कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो आपने इसको ऐसे ऊपर चला दिया 5 किलोमीटर। कितना हो गया ये, 5 km, 5 किलोमीटर। अब कह रहा है कि फिर वहां से वो दाएं साइड में मुड़ जाता है। तो आपको पता है कि दाएं साइड कौन सा होता है, इधर वाला होता है। उत्तर की तरफ जा रहा है तो इसका चेहरा किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। तो इसका दाया राइट हैंड साइड किधर आएगा, ईस्ट की तरफ आएगा। तो ये व्यक्ति यहां से फिर 5 किलोमीटर मुड़ गया, 5 किलोमीटर मुड़ गया, ठीक है। और एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, फिर वहां से दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर आगे बढ़ता है, फिर वहां से वो दाएं साइड में मुड़ जाता है। अब आपका फेस किधर है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है। पहले आपका फेस किधर था, नॉर्थ की तरफ था। अब आपका फेस किधर है, ईस्ट की तरफ है। ईस्ट की तरफ से आपको फिर दाएं मुड़ना है। जब आपका फेस ईस्ट की तरफ होगा तो आपके दाएं हैंड साइड पे क्या होगा, साउथ होगा। तो आप साउथ की तरफ बढ़ेंगे कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, फिर वहां से वो दाएं मुड़ता है, फिर वहां से वो 5 किलोमीटर आगे बढ़ता है, फिर वहां से वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर आगे बढ़ता है, और फिर वहां से वो दाएं मुड़ जाता है। तो जब आपका फेस साउथ की तरफ होगा तो आपके दाएं हाथ पे कौन सी दिशा आएगी, नॉर्थ। पश्चिम। हाँ, पश्चिम आएगी, गुड। पश्चिम दिशा आएगी आपकी इस साइड में, ठीक है। तो आप पश्चिम की तरफ बढ़ जाएंगे। कितना जाएंगे, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका चेहरा किधर पड़ेगा, पश्चिम। इसको थोड़ा सा ऐसे आगे कर लीजिए, तो वेस्ट की तरफ आपका चेहरा आ जाएगा। एक डायग्राम बना ही लीजिए आप लोग, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सर आपका माइक म्यूट है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मेरा माइक अनम्यूट है। मैं इमेज बना रहा हूँ, आप लोगों को बनाना है इसको। ठीक है, ये क्लियर है सबको अब। यस सर, अब हो अब गया। आपका दाया बाया किधर होगा, अब आप लोगों को क्लियर है इससे। अगर कोई व्यक्ति एक 4 बार एक ही दिशा में मुड़ता है तो वो जहां से गया है वहीं आ जाएगा। ये आपने देख लिया, अभी सॉल्व करिए क्वेश्चन। चलिए, बना लिया आप लोगों ने इसको। यस सर। चलिए, एक सवाल दे रहा हूँ, उसको सॉल्व कीजिए आप लोग। अभिजीत अपने मकान से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चला तथा दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला और अंत में पुनः दाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तो बताओ
अब वह अपने मकान से किस दिशा में है? चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। पश्चिम दक्षिण। इसमें ऑप्शन ए है पूर्व की तरफ। जिसने सवाल बताया है वो गलत जवाब दिया है, तो आप लोग ध्यान मत दीजिएगा उस पे। क्वेश्चन जब सब लोग सॉल्व कर ले तब आप लोग बोला कीजिए। ऐसा ही 18 है। सर उत्तर पूर्व। अच्छा, आप लोगों को बोला जाता है कि उत्तर नहीं बताना, फिर भी आप लोग बताते हैं, क्यों? जब मैंने मना किया अभी कोई नहीं बताएगा, सबको सॉल्व करने दिया जाए, वो तो आप 10 लोग है क्यों या बोलते हैं? 18 है? 10 है। अभिजीत अपने मकान से 25 किलोमीटर चला, ठीक है। 25 के बाद वो 20 किलोमीटर चला, और फिर वो 10 किलोमीटर चला। तो ये 10 है, ये 25 है, और ये 20 है। स्मृति हो गया आपका? जी सर। बताइए कैसे सॉल्व किया आपने? सर इसमें मैंने फिर से वैसे ही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का डायग्राम बना के और फिर मैंने शुरू किया कि अभिजीत जो है वो 25 किलोमीटर चलते हैं वो उत्तर की तरफ, और फिर जब उत्तर की तरफ वो पहुंचते हैं तो मेरा दाहिना हाथ जो है वो पूरब की तरफ होगा, तो मैं पूरब की तरफ मुड़ जाऊंगी और 20 किलोमीटर मैं चली, और वहां से फिर मेरा जो डायरेक्शन है पुनः फिर मुझे दाहिने मुड़ना है, तो फिर मैं नीचे की तरफ आई 10 किलोमीटर। तो सर ये आंसर मेरा जो है वो दक्षिण पूर्व हुआ दिशा। सर उत्तर पूर्व भी हो सकता है। हाँ सही है। दिशा आपने कहाँ से देखा स्मृति? सर मैंने तो वो डायग्राम बनाई वही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और फिर मैं उसके हिसाब से फिर चली कि आपने यही अभी। यही डायग्राम तो हाँ, बनाया होगा जो मैंने बनाया है। जी जी सर जी। तो इसमें दक्षिण पूर्व कहाँ रहा है? सर यहाँ जो जहाँ से वो पुनः मुड़कर 10 किलोमीटर आगे बढ़ा, तो वो तो उसका पूर्व दिशा हो गया ना, और पूर्व से फिर वो दाहिने जब चला तो वो नीचे की तरफ हम दक्षिण को दिखाएंगे ना सर। सवाल क्या पूछ रहा है, पढ़िए एक बार, सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। अभिजीत अपने घर से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो सर ठीक है। ये दाहिने ओर मुड़कर, तो जो उत्तर की तरफ गया तो वो वहां उत्तर पहुंचकर फिर हम दाहिने अपना देखेंगे ना सर, तो हम दाहिने पूरब की तरफ मुड़ गए।
आप देख सही रहे हैं, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है अपने मकान से किस दिशा में है, अपने घर से किस दिशा में। उसका घर ये है और अभिजीत यहाँ पे पहुंचा है, तो अपने घर से वो किस दिशा में है। ये जो एक तो ये दिशा होता है, एक ये होता है, एक बीच से जाता है, ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूरब सर। वाली उत्तर पूर्व। ठीक है, सर यहाँ ये पॉइंट्स पर वो उत्तर पे क्योंकि वो पहुंच गया है, इसलिए मैं उसे दक्षिण के पॉइंट्स पे ले आई, नहीं। इसलिए गलत। हाँ, ये देखिए पहले क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अभिजीत अपने मकान से, तो मान लिया कि अभिजीत का मकान ये है, ठीक है। जैसे पिछले वाले में एक आपको जी। पॉइंट मानना पड़ेगा, जैसे पिछले वाले में हमने एक पॉइंट माना था, तब इसने इस पॉइंट को नाम दे दिया, क्या नाम दिया है? मकान से, जीत का ठीक है। घर। तो अभिजीत अपने मकान से कहा गया 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जाने के बाद वो दाई तरफ मुड़ा और 20 किलोमीटर गया, ठीक है। ये 20 किलोमीटर आ गया और फिर अंत में वो पुनः दाई मुड़ा और 10 किलोमीटर आया, तो ये 10 किलोमीटर होगा, ये 25 से कम ही होगा। जी। मैंने थोड़ा इसको नीचे कर दिया है, थोड़ा सा और ऊपर आएगा। 25 का आधा कितना होगा? 12.5। जी। और ये 10 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 10 किलोमीटर ये चल के यहीं रुक गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताओ वो अपने मकान से किस दिशा में। अभिजीत का मकान अगर ये है तो यहां से ये कौन सी दिशा पड़ेगी? ईस्ट। ओके सर। ठीक है, आपने दूसरे हिसाब से सही बताया था, लेकिन जो पूछ रहे हैं उसके हिसाब से सही बताना। सर ये क्योंकि उत्तर की तरफ 25 किलोमीटर चला था, इसलिए वो पॉइंट पर से हमने उसको उत्तर की तरफ दिखा है ना सर। नहीं, देखिए अपने घर से किधर चला? 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, उत्तर की तरफ। ठीक है। उसके बाद वो दाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, तो जो 25 किलोमीटर वाली लाइन होगी उसकी तुलना में 20 किलोमीटर वाली लाइन छोटी होगी कि बड़ी होगी? छोटी होगी। छोटी होगी। उसके बाद वो 10 किलोमीटर मुड़ रहा है, तो 10 किलोमीटर अगर अब ये पैरेलल आ गया ना 25 किलोमीटर के, ये और ये समानांतर रेखाएं हो गई। जी। समानांतर रेखाओं में आप देख सकती हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी छोटी है। तो अगर ये 25 किलोमीटर चल रहा है तो 25 का अगर आधा इसको करती है तो 12.5 हो जाएगा। तो ऑब्वियस 10 किलोमीटर चल रहा है तो इससे ऊपर ही तो होगा, वो यहीं पे कहीं होगा ना ये पॉइंट। जी जी जी। तो अब पूछ रहा है कि अपने घर से किस दिशा में है, तो अपने घर से ये कौन सी दिशा आएगी? नॉर्थ ईस्ट आएगी। मतलब ये 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए इतनी कहानी कर रहा है वो, ठीक है। तो जो अभिजीत के घर से पूर्व की रेखा जाएगी और ये जाएगी वहां पे 45 डिग्री का एंगल बनेगा और ये आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। और सवाल करना चाहेंगे आप लोग? यस सर। सबको समझ में आ गया ये वाला? यस। यस सर। आस्था? जी सर। आस्था को समझ में आ गया, फिर सबको समझ में आ गया होगा। इसमें और भी सवाल आते हैं थोड़े से डीप वाले, लेकिन पूछेगा नहीं नेट में, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। इतना ही पढ़ना, इतने में से आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक सवाल और कीजिए आप लोग। मनीष अपने कार्यालय से निकलकर 10 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। यदि अंतिम अवस्था में उसका मुंह पूर्व की ओर था तो बताओ मनीष के कार्यालय का दरवाजा किस दिशा में था? ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, नेट में ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे जो आसान है वो तो आप लोग कर ही लेंगे। आप लोगों का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, तो थोड़ा कठिन सवाल कीजिए आप लोग। आसान वाला तो आप लोग धुआं उड़ा लेंगे भाई। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ, क्वेश्चन दिखा रहा है, देखिए ये घूम रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।
बारिश की वजह से इंटरनेट थोड़ा सा इफेक्टेड हो गया है। बारिश के महीने में इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट ये सब हो ही जाता है। सर विकल्प दे दीजिए, बताएंगे नहीं अभी हम सर, आ गया। विकल्प दे रहे हैं। विकल्प है इसमें ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, डब्लू का मतलब वेस्ट आप लोग समझेंगे होंगे, नॉर्थ की तरफ, और वही चारों दिशाएं हैं विकल्प में। सर नॉर्थ। आस्था सबको चॉकलेट खिलाओ, तुम आज बहुत पहले बोल दियो। जल्दी बोल दिया इस खुशी में नहीं, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इस खुशी में खिलाओ। वो लोग अभी बोल रहे हैं, वो क्या प्रश्न लिखे हैं कॉपी में? वो लोग प्रश्न क्यों लिखेंगे? प्रश्न लिखने की जरूरत ही नहीं है उनको। प्रश्न सामने है तो लिखने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है, जब चीज सामने है तो लिखने की क्या जरूरत है। अभी फिर क्लास के बाद ये लोग कॉपी भी फेंक देंगे उठा के कहीं पे, तो कहेंगे कॉपी की भी क्या जरूरत है, हम तो विवेकानंद पढ़ लिए, अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन लिखना है सभी को। यहाँ पे आप पहले बोल करके कोई इंप्रेशन नहीं जमा पाएंगे, क्योंकि आप दिख तो रहे नहीं है कोई भी, तो कोई इंप्रेशन जम ही नहीं रहा आप लोगों का। फिजिकल क्लास में पहले बोलेंगे तो लोगों का ध्यान में जाएगा कि अच्छा अच्छा यही है वो जो पहले बोलता है। तो अभी आप लोग जिससे आपको ज्यादा समझ में आए वो वाला काम कीजिए। क्वेश्चन लिखना है सबको, लिख करके फिर सॉल्व करना है। 3 लाइन का तो क्वेश्चन है ये। सर हम्म जैसे ना, जब आप क्वेश्चन बोलते हैं ना तो इसको डायरेक्ट मत दे दिया करिए सर, बोल दीजिए तभी लोग लिख दीजिए, तब यहाँ पे इसको सामने लाइए। हेलो। हम्म नहीं, मुझे लगा सर मुझे ही आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फिर आवाज आएगी अभी। सर हो गया। सभी लोगों का हो गया? हाँ सर, कब का? यस सर। जी सर। बताइए आप लोग, कौन बताएगा मुझे? सर मैं होगा हम्म का सर, पश्चिम होगा सर। मेरा साउथ आया है। मेरा भी साउथ आया है। ठीक है। वेस्ट होगा सर। सर वेस्ट होगा, वेस्ट। वेस्ट आ रहा है, साउथ आ रहा है।
चलिए कौन सॉल्व कराएंगे? मैं सॉल्व करा सकता हाँ सत्यम बताइए। बताइए सत्यम। सर। इसका दो तरीका है। पहला तरीका, तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1 बताइए। चलिए मनीष को हम किसी भी दिशा में चला देंगे पहले 10 ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, बताइए किस दिशा में चलाऊं? उत्तर के दिशा में ही चला लेते हैं। ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ठीक है, अब अंतिम अवस्था में उसका मुंह पूर्व की ओर था। ठीक है, तो मनीष का कार्यालय का दरवाजा किस दिशा में था? तो अभी ठीक वह है। पूर्व की दिशा में है। तो जो दक्षिण है वह पूर्व है। हम्म तो एक बार उसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सवाल में क्या किया है, अगर आप इसे नॉर्मल जैसे आप सॉल्व करते हैं उत्तर की तरफ, तो ये आपका होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। हमने किसी भी रैंडम दिशा में चला दिया तो आपका जो साउथ होता है वो हो गया ईस्ट। जब ये साउथ ईस्ट हो गया तो ये कौन सी दिशा होगी? वेस्ट। कौन सी दिशा होगी ये? अपोजिट सर, सामने थी वेस्ट। ये भी तो ईस्ट ही होगी ना। ये दोनों तो सेम ही है, ये और ये। लेकिन दरवाजे का तो जो मुख होगा तो वो जस्ट अपोजिट साइड होगा ना सर। एग्जैक्टली, दरवाजे का मुख किधर होगा? इस साइड में होगा, इधर होगा, अपोजिट साइड में होगा, क्योंकि दरवाजा इधर से खुलेगा तभी वो इधर से निकलेगा। तो ये कौन सी दिशा हो गई? वेस्ट। वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया? वेस्ट। वेस्ट। तो दरवाजा किधर होगा? वेस्ट होगा। पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड इसमें ये हो सकता है कि अब आपको पता चल गया है, क्वेश्चन किसी भी दिशा से आपने उठाया तो लास्ट में पता चला उसका मुंह ईस्ट की तरफ है। तो आपने क्या किया, इस डायग्राम को ऐसे उल्टा कर दिया। मान लिया उसका कार्यालय ये है, यहां से चला वो 10 किलोमीटर और फिर हो गया 7 किलोमीटर और फिर वो आया 5 किलोमीटर। तो अब कहाँ पे उसका मुंह है? ईस्ट की तरफ, जो नॉर्मली होता है। तो ये वाला इसका कौन सा दिशा होगा? वेस्ट होता है। सेम दो तरीके से बन गया। मैं बताऊं कठिन कैसे था क्या? बनाया? हाँ बताइए। ये उल्टे तरीके से बनाया। पहले मैंने उसको पूर्व दिशा में खड़ा कर दिया, फिर उसको 5 पीछे खींचा, फिर 7 पीछे खींचा, फिर 10 पीछे खींचा, तो वो वेस्ट आ गया। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। ये रिस्क है, मैंने बताऊं सर मैंने कैसे किया? इसमें रिस्क है। अगर आप एक भी दिशा उल्टा किए फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने सबका उल्टा किया होगा फिर उल्टा चलने के लिए, दाएं को बाएं किया होगा फिर सब जगह। सर इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये सब सिर्फ समय का ये है, जब देखेंगे कि ऑलवेज दाएं की बात कर रहा है एक डायरेक्शन में मुड़ने का, तो ठीक उसका विपरीत आंसर हो जाता है। ठीक उसके विपरीत आंसर हो जाता है। बिल्कुल होता है। मैं ऐसे प्रश्न को सोल्व करके देखी हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, 3 बार घूमेगा तब। मैं सर इसे भी बताऊं? हाँ बताइए। घूम रहा हो दाएं तो दाएं ही, अगर दाएं बाएं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाती है। इससे इजी कौन बता रहा था, वो बताए। सर ये जो ईस्ट में इसका मुख है ना सर, जो काफी को ईस्ट में कर दीजिए, जैसे जैसे डायग्राम जैसे बना है ईस्ट की तरफ है, एकदम बिल्कुल वैसे ही कर दीजिएगा, एकदम बिल्कुल सीधा आ जाएगा उसका आंसर, घूमने की जरूरत नहीं है। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। सर जैसे कि आपने कहा कि ये यहाँ से 10 चले, 10 से 7, मतलब जो भी डायरेक्शन लेते हुए बाद में पता चल रहा है कि 7 से 5 चलते उसी डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन है ईस्ट। ईस्ट के बाद अगर कोई व्यक्ति हो उस दरवाजे पे पहुंच गया, इसका मतलब उस दरवाजे के सामने वाला व्यक्ति हो चाहे दरवाजा हो, उसका अपोजिट जिस दिशा में होगा, जिस दिशा में उनका मुख है, यानी कि वो जिस दिशा में, उससे अपोजिट वाली दिशा में उस व्यक्ति का या दरवाजे का मुख होगा। तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है सर, इसलिए मैंने वेस्ट लगाया। ठीक है, बढ़िया। जितने जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ये वाला और ये वाला मेथड ही फॉलो करना है, बाकी मेथड फॉलो नहीं करना है नेट जेआरएफ की परीक्षा में।
क्योंकि नेट जेआरएफ में ऐसे सवाल पूछेगा जो कोई फॉर्मूला बेस होता ही नहीं है। बैंकिंग में, पुलिस की तैयारी में और परीक्षाओं में फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है, जिसको फॉर्मूला पता है 1 सेकंड में सवाल कर देगा। ये जो सवाल है ये कोर नेट का सवाल नहीं है, ठीक है। नेट में जरूर नहीं किसी तरह के सवाल पूछे, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल पूछेगा। तो आप लोगों को मेथड जो मैंने बताया है वही अप्लाई करना है, बाकी किसी मेथड पे ध्यान नहीं देना आपको। ये सबको क्लियर है? ठीक है। चाहे भले ही Yes, 3 sir. दिशा हो, चाहे भले ही 4 दिशा हो, आपको जो कह रहा है स्टेप बनाइए। बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, आधा मिनट लगेगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। प्री एज्यूम मत कीजिएगा कि इसमें 4 दिशा दिया है तो इसका उत्तर यही होगा, या इसमें ऐसे है तो वैसे होगा, नहीं। जैसे सत्येंद्र ने बताया कि आप कोई भी दिशा एक मान सकते हैं, क्योंकि इसमें दिशा नहीं लिखा है कि मनीष अपने कार्यालय से निकलकर 10 किलोमीटर सीधा चलता है, तो किस दिशा में चलता है ये नहीं पता, तो आप कोई भी एक दिशा मान लीजिए और डायग्राम बनाइए, ठीक है। फिर अपने दाएं मुड़ता है मुड़ा लीजिए, फिर दाएं मुड़ रहा है मुड़ा लीजिए। अब कह रहा है कि इनका चेहरा जो ईस्ट की तरफ है, अब आपको दिशा पता चल गया। तो अब आप चाहें तो इस डायग्राम को इस शेप में बना सकते हैं, क्योंकि आपको दिशा पता चल गई है। तो जैसे आप ये डायग्राम इस शेप में बताएंगे, तुरंत आपको पता चल जाएगा इसका दरवाजा किधर खुलेगा, वेस्ट की तरफ, ठीक है। बाकी ट्रिक्स जो है ना वो पुलिस वाले परीक्षा में, एसएससी के परीक्षा में, बैंकिंग में काम आएगा। इसमें नेट में ट्रिक्स नहीं देख, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, ट्रिक पे लगेगा ही नहीं जल्दी कोई। किया ट्राई आप लोगों ने? सर इसमें ट्रिक नहीं लगती, इसमें तो एंगल घटाने बढ़ाने से ही होता है, थोड़ा बहुत लग जाए तो लग जाए। हाँ, आपको वो अंडरस्टैंडिंग आपका चेक कर रहा है, मेंटल एबिलिटी चेक कर रहा है आपका, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए, डायरेक्शन वाले हो गए सवाल खत्म। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन उठा करके। कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए, अगर आप लोग जो चीजें बताई गई है उसको फॉलो करेंगे तो, ठीक है। अब आइए फ्रैक्शन पढ़ते हैं। फ्रैक्शन पढ़ने के लिए तैयार हैं आप लोग? सर 7 बजे से हिंदी की क्लास। यस सर। 7 बजे से हिंदी क्लास है आप लोगों की? नहीं सर आज नहीं होगी। कुछ आज लोग बोले हैं सर, रामानुज सर आज कविता पढ़ाएंगे। आज नहीं होगी। कौन से ग्रुप में बोला है उन्होंने? कस्तूरी जी कौन से ग्रुप में बोला है जैनिंग सर ने? जिस ग्रुप में मैं पढ़ रही हूँ सर। नहीं नहीं, आज वो कोई सर क्लास नहीं किसी होगी। ग्रुप में है ही नहीं, उन्होंने कल क्लास में कहा था हो सकता है लेंगे। नहीं नहीं, आज हिंदी की क्लास नहीं होगी। नींद सर ने डाली हुई है मैसेज कि आज क्लास हिंदी की नहीं होगी। हाँ, आज मेरी क्लास होगी। ठीक है कस्तूरी जी अपने बारे में बताइए आप थोड़ा सा। सर, मैं बिहार के मोतिहारी जिले में रहती हूँ और कॉलेज में कार्यरत भी हूँ सर। अच्छा अच्छा, आप कॉलेज में पढ़ाती हैं एज ए गेस्ट फैकल्टी? हाँ, एज ए गेस्ट फैकल्टी। हिंदी साहित्य पढ़ाती हैं आप? हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाती हूँ। अच्छा तो कॉलेज से आती हूँ, उसके बाद क्लास भी करती हूँ। अच्छा, इसलिए आप थोड़ा थक जाती होंगी, लंबी क्लास लेने में बहुत दिक्कत होती। हाँ, जी सर, और मुझे पढ़ाना भी है, 2 क्लास 3 क्लास करना भी है जाके। क्या पढ़ाती हैं आप? वही हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य में क्या पढ़ा रही हैं इस समय? अभी पार्ट टू में पढ़ा रही हूँ सर, श्याम नंदन किशोर का आंजनेय पढ़ा रही हूँ, और राम वृक्ष बेनीपुरी का राम राज्य एकांकी और संघमित्रा एकांकी। अच्छा, बहुत बढ़िया। इस उम्र में आप क्लास कर रही हैं, इस स्टेज पे आकर के, मतलब उम्र की जगह मैं स्टेज कहना चाहूंगा, इस स्टेज पे आकर के भी आप क्लास कर रही हैं, यही बहुत बड़े धैर्य की बात है, बहुत बड़ी, मतलब जिसकी सराहना, कितनी भी सराहना की जाए कम है। और तो सर मैं तो आप जैसे लोगों से मोटिवेट होता रहता हूँ। हाँ हाँ, परीक्षा शुरू हो रही है, उसमें 8 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक गार्डिंग भी करना है। अच्छा अच्छा, तो इतना हेक्टिक नहीं होता होगा, वो तो एंजॉय वाली जॉब है। वीक्षक के रूप में नहीं सर, 3 घंटे वीक्षण कार्य करना है। वीक्षण में वही जो कॉपी किताब बांट देते हैं, टेस्ट परीक्षा देते रहते लोग, वही ना? और बैठे रहना है सर, और देखते रहना है कि कोई चोरी तो नहीं उसमें चाय कॉफी पी सकते हैं आप लोग, चाय बिस्किट नमकीन खा सकते हैं। हाँ सर, लेकिन वो देखनी पड़ता है, कोई कॉपी लेकर यहाँ भाग भी जाते हैं सर ना। अच्छा अच्छा, यहाँ बहुत सारी पेचीदगियां हैं। ठीक है। तो आप बीच में टहल सकती हैं अगर आपको बोरियत लगे क्लास, तो आपको बोरिंग तो नहीं लगे क्लास? नहीं सर, मुझे समझ में आ रहा है, फर्स्ट पेपर के कारण ही आज तक नेट नहीं हो पाया है मेरा, नहीं तो हिंदी में मेरा सर अच्छा नंबर आ जाता। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इस बार आपका नहीं रुकेगा फर्स्ट पेपर के कारण नेट। तब तक कोई जोक सुनाना चाहे तो सुना सकता है एक, फिर दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं।
ताकि थकावट मिट जाए लोगों की। इनविटेशन कार्ड भेजो आप लोगों को जोक सुनाने के लिए। अच्छा, सबका डे रख देता हूँ कि एक एक दिन ये सुनाएंगे, एक दिन ये सुनाएंगे। कौन सुनाएगा आज? यार था भूल गया। या सर मैं जोक नहीं कह रही, हमारे क्लास की ही ये घटना है। मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगी सर। एक दिन हमारी बात हो रही थी, आपने कहा कि मार्केट में वो दिमाग बहुत ही महंगा बिकता है जो भेजा। यूज नहीं होते, भेजा। हाँ हाँ। तो एक काम करो तुम लोग, हम लोग अपना भेजा को एक पॉट में डालें और उसमें नमक और हल्दी डालें। टेस्ट के लिए चाहें तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो लाल मिर्च। जी, तो सर बुरा नहीं मानेंगे, गौरव गौरव ने सर मैसेज में लिखा था कि ये अचार खिलाएंगे किसको सर। तो मैं हंसती हूँ इस बात से हूँ कि ये सर का दो अर्थ होता है कि एक वो आपको कह रहे हैं कि सर किसको खिलाएंगे, और दूसरा कि सर जो अचार पड़ गया है उसको किसको ठीक है, बढ़िया। गौरव बुरा नहीं मानेंगे, ये घटित नहीं बात नहीं, गौरव गौरव बहुत जिंदा दिल इंसान है, बुरा नहीं मानते। सब लोग हंस रहे हैं, देखिए। आ रहा हूँ मैं 1 मिनट में, आप लोग कंटिन्यू रखिए जोक। दिल तो सबका जिंदा होता है। ये दूसरी जोक। गौरव नहीं है क्लास में शायद। है उन्होंने गौरव मैसेज है किया पर है ग्रुप में। मौन पर लेकिन टेस्टी बहुत लगेगा सच में, क्योंकि वो प्रोटीन वाला है कहते हैं जिस हिसाब से, तो हो सकता है। प्रोटीन का टेस्ट इतना खराब नहीं होता है। कुछ बोल भी दीजिए गौरव जी। मौन व्रत। वो मैसेज टाइप कर रहे हैं। व्रत होगा उनका शायद। नेटवर्क प्रॉब्लम है उनकी तरफ लगता है। बाकी प्रांजल भी बीच बीच में अच्छा जोक देती हैं, जो भी किनको उन्होंने कल कहा कि इन्होंने कभी मीठा आम नहीं खाया। गौरव हमारी जी बात है आज गौरव जी का। अरे गौरव जी लिखते हैं जोक सुनाता हूँ। अरे प्रांजल पकने ही नहीं देती होंगी ना, उससे पहले ही खा जाती होंगी। और कल सत्येंद्र को राधा भी ढूंढ रहे थे, राधा मिली सत्येंद्र? हाँ, आस्था शायद मेरी राधा है। नहीं, देखिए तो लादी तुम्हारे जी। भी रास्ता। रामानुज सर बहुत गजब का जोक मारते। सत्येंद्र को हाथ टूट जाएगा सर, आगे का 32 गुस्सा ही करते रहती हो क्या? सुनाओ आज। क्या बोली? मुझे हमेशा गुस्सा करके डराते देती हो, आज हंसा भी दो। नहीं नहीं, अभी स्मृति दिल हो गया, कैसे गुस्सा करेंगे? रिश्ते में तो बेटी हो, लेकिन गुस्सा माँ जैसा करती हो। शुरू करें? हो गया हंसी मजाक? मूड फ्रेश हो गया आप लोगों का? यस सर। ठीक है। फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन से डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं नेट जेआरबी परीक्षा में। किसी ने देखा कोई डायरेक्ट सवाल आया हो किसी ईयर में फ्रैक्शन से, भिन्न से? फ्रैक्शन क्या होता है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जो बेसिक चीजें आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। इसमें जो सवाल आते हैं वो सब आप लोगों को पता है, बस परीक्षा में कैसे उसको बेटर यूटिलाइज करना है जिससे आपके सवाल ना गलत हो, उस पर ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। एक बार रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स जिसमें पूछेगा वो बहुत ही बेसिक पूछेगा, आपको सबको पता है। लोग थोड़ा सा भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके परीक्षा में एक सवाल सही हो जाएगा। हालांकि इससे हर साल आने की लगातार संभावना नहीं रहती है, कभी कभार पूछ सकता है, लेकिन फिर भी इसको समझ लेना चाहिए। बताइए, फ्रैक्शन भिन्न का क्या मतलब होता है? इसको अंश भी कहते हैं। बताइए क्या होता है इसका मतलब? जिसमें आंसर है तो हम्म
अंश और हर हो। जिसमें अंश और हर हो उसको भिन्न कहते हैं। ठीक बात है, ये तो गणित की भाषा में हो गई। सामान्य भाषा में बताइए। आपको चीजों को समझना है। जितना समझ करके आप उसका जितना टुकड़ा, आप समझ करके बोलेंगे उतना आपके सवाल गलत नहीं होगा। किसी चीज, टुकड़ा, टुकड़ा बोल सकते हैं, अंश बोल सकते हैं, ठीक है। किसी पूरे का तो टुकड़ा। हाँ, किसी पूरे का एक टुकड़ा, ये ठीक बात है। तो हम किसी भी इकाई को कितने भागों में बांट सकते हैं, उसका प्रत्येक भाग क्या होगा, उसका एक अंश होगा। इससे सहमत है आप लोग? यस सर। हाँ। तो किसी भी इकाई को, इकाई का मतलब कोई भी यूनिट जो होता है, किसी भी इकाई को हम कितने बराबर भागों में बांट सकते हैं। बांट सकते हैं, वो प्रत्येक भाग उस इकाई का अंश या भिन्न होगा। अंश या भिन्न होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कोई इकाई है, ये मान लिया कि ये जो सर्किल है, ये जो गोला है, ये एक इकाई है, और इसको हमने ऐसे चार भागों में बांट दिया। तो ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा? एक अंश हुआ, ठीक है। ये दूसरा अंश हुआ, ये तीसरा अंश हुआ, ये चौथा अंश हुआ। तो ये चारों अंश मिलकर के क्या बनेंगे? एक इकाई। और हम कह सकते हैं कि इस एक इकाई में कितने अंश हैं? चार अंश हैं, चार टुकड़े हैं, जैसा कि प्रांजल ने बताया। यहां तक क्लियर है सबको? जी यस सर। हाँ, ये बेसिक है बिल्कुल। ये उसको आप समझ लिए तो अंश का मतलब आपको समझ में आ गया, भिन्न का मतलब समझ में आ गया। भिन्न का मतलब यही होता है कि भाग है, ठीक है। इसका भाग कौन सा है? और एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, तभी अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, एक तो मैंने सर्किल ले लिया। अब जैसे कोई त्रिभुज ले लेगा वो, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज को ऐसे 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 आपने डिवाइड कर दिया। कितने कितने अंश हो गए इसके? दो। दो हो गए। आधा ये हो गया और आधा ये हो गया। इन दोनों आधा को मिला देंगे, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1। इसको हल कर पा रहे हैं आप लोग? 1/2 प्लस 1/2। जी हाँ कर। यस सर। इसका नीचे क्या आएगा? 2 आएगा सर। 4 आएगा। ऐसी संख्या जो दोनों से विभाजित हो, ठीक है। जब प्लस होता है या माइनस होता है तो उसमें नीचे ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से विभाजित हो। तो 4 जो है 2 से भी विभाजित है, 2 से। तो 2 दूनी 4, इसमें गुणा करते हैं, 2 1 कम 2, प्लस सेम ऐसे भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/4, ठीक है। 4 1 अन्य 4 काट देंगे, आपका आ जाएगा उत्तर 1। ये हो गया मैथमेटिकल और ये हो गया अंडरस्टैंडिंग में इसमें, ठीक है। एलसीएम ना लिखेंगे? क्या? एलसीएम ना लिखेंगे नीचे वाले में? हाँ बिल्कुल, एलसीएम मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी कहेंगे लोग एलसीएम क्या होता है।
कोई भी ऐसी संख्या लेनी जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। सर जब हर सम होता है तो फिर ऊपर वाला सिर्फ जोड़ते हैं सर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। आप सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा आपका, तब भी उत्तर एक आ जाएगा। जिसको जानकारी है वो कर ले, जिसको नहीं जानकारी है वो ऐसे समझे जैसे मैं बता रहा हूँ। जो मैं मेथड बताऊंगा वो गणित का जिसको ग भी नहीं पता है वो भी कर लेगा, ठीक है। यस सर। जो पढ़ा हुआ है वो अपने हिसाब से कर ले, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो बाकी स्टूडेंट डरते हैं उनके लिए है ये, ताकि वो डरे ना, इसलिए मैं कठिन शब्दों की यूज नहीं कर रहा हूँ उसमें। इसलिए मैंने बोला कि ऐसी संख्या लेना जो दोनों से कट जाए, नीचे वाले से। जैसे अगर 1/2 है और 1/3 है, तो बताइए कोई ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए। 6 ले लीजिए, दोनों से कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब देखिए, जो फ्रैक्शंस होता है जिसको भिन्न कहते हैं उसमें 2 चीजें होती हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हाँ, न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, दिख रहा है आप लोगों को, लिख लीजिए दोनों। हो गया यहाँ तक सबका। जी सर। ठीक है, अब कुछ जनरल चीजें जो आपको पता होनी चाहिए फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, 3-4 पॉइंट वो बस लिख लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा खत्म होगा। अगर किसी भिन्न में अंश और हर का मान जो हो अगर समान हो तो उसका भिन्न का मान कितना होगा। अगर कोई भिन्न है, ठीक है, अंश अगर 4 हो और हर भी 4 हो तो भिन्न का मान कितना होगा, एक होगा। अगर अंश 2 हो, भिन्न 2 हो, हर 2 हो तो भिन्न का मान कितना होगा, 1 होगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर का मान समान हो तो भिन्न का मान क्या होगा, 1 होगा। यदि किसी भिन्न में अंश तथा हर का मान समान हो तो भिन्न का मान 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा, 1। ये कठिन है कि आसान है, सबको समझ में आ गया ये वाला फॉर्मूला। ये जनरल चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। यदि किसी भिन्न में अंश का मान 0 हो तो क्या होगा फिर, 4/4 की जगह अगर 4/0 हो जाए तो भिन्न का मान क्या होगा, 0। 0 होगा। किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत। 0 आएगा, ठीक है। यदि किसी भिन्न में अंश का मान 0 हो तो पूरी भिन्न का मान 0 होगा। अच्छा, 0 को उसने मान 0 लिख दिया है। सीजन है ना, सीजन चल रहा है इसलिए सीजन का असर पड़ गया इसके ऊपर भी। यदि किसी भिन्न में अंश का मान 0 हो तो पूरी भिन्न का अब में से किसी को हिंदी टाइपिंग आती है, मुझे। यस सर, यस सर।
जिसको हाँ सर। कौन सी टाइपिंग आती है आपको, कौन से में? कृतिदेव, मंगल, कौन सा? हिंदी कीबोर्ड रखा है। हिंदी? मंगल भी आती है, कृति के भूल जाते हैं, याद कर लेते तो प्रैक्टिस में आ जाती है। मंगल कौन सा? गूगल इनपुट टूल जो अंग्रेजी में टाइप करते हैं हिंदी में आता है? नहीं नहीं सर, यूनिकोड अच्छा, डायरेक्ट सीधा आती है हिंदी में, टाइपिंग। बहुत बढ़िया। डायरेक्ट। और किसको किसको आती है? जिसको जिसको हिंदी टाइपिंग आती है अपना नाम भेज दे मुझे, वो मुझे। सच में आती है सर? हाँ, जिसको आती है वही तो कह रहा हूँ, जिसको आती है वो मुझे व्हाट्सएप कर दे कि मुझे हिंदी टाइपिंग आती है, और कौन सी आती है वो लिख के भेज दे। ठीक है। कृति की आती है सर, लेकिन भूल, अब जैसे प्रैक्टिस में नहीं है तो चार्ट लगा के 10-15 दिन में फिर प्रैक्टिस में आ जाती है, क्योंकि समझ गया उसका मैं, काम समझ बहुत गया। कम रहता है। समझ गया मैं। अगर आती है तो आप थोड़ी दिन प्रैक्टिस करेंगे, 5-6 दिन, तो आपको आ जाएगी। उसमें कोड रहते हैं ना, बहुत कम लोग हाँ, उसको वरीयता देते हैं। आप क्या बात है, वो हर जगह बड़ी दी जाती है, आपके रिज्यूमे को अलग कर नहीं देते हैं। सर, अगर जनरली आप देखो तो टाइपिंग में उसी से काम चल जाता है। अगर आप टाइपिंग का काम करो तो सब मंगल में ही काम करा लेते हैं। अब आप लोग ये बताइए कि क्या किसी भिन्न में हर का मान शून्य हो सकता है? जी क्या? नहीं सर। थोड़ा तेज बोलिए सत्येंद्र। पहले जी कहा है। हाँ, मैंने सुन लिया था। जब भिन्न गलत है। के डर से। सर के लिए फेवरेट सबसे ज्यादा निकलने वाला शब्द यही है, जी। जी। क्या कुछ भी क्या बोले मैं अच्छा तुरंत। नहीं क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ तो जी सर। हाँ हाँ क्या मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो जी सर। हाँ। भिन्न का मतलब ये होता है कि वो एक इकाई का एक हिस्सा है। ठीक है। अगर किसी भी भिन्न में हर का मान शून्य हो जाए तो पूरे भिन्न का मान क्या हो जाएगा? सुन। शून्य हो जाएगा। ठीक है। लेकिन भिन्न जो होता है वो कभी शून्य नहीं होता है। अंश कभी शून्य नहीं होता है। ठीक है। कोई ना कोई हिस्सा होगा ही होगा। इसलिए भिन्न जो होता है उसका हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। लिख लीजिए यहाँ पे। जैसे अगर ये एक पूरा इकाई है तो अब जैसे ये ले लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। अब इसमें अगर हम इसको विभाजित करेंगे तो शून्य आएगा कहीं, या कुछ ना कुछ जरूर आएगा? कुछ ना कुछ तो आएगा सर। कुछ ना कुछ जरूर आएगा, कोई ना कोई अंश तो आएगा ही आएगा। तो अगर वो शून्य हो गया फिर वो भिन्न रहा ही नहीं। ठीक है। तो कुछ ना इसको कुछ रहेगा तभी तो उसको डिवाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिख लीजिए, किसी भी भिन्न के हर का मान हाँ, मैं कुछ कहूँ? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, बताइए। उसी पे आ रहा था मैं, बोलिए अब क्या कहना चाह रही हैं। तो उल्टा हो रहा है मेरे ख्याल फिर से। ये जो आपने लिखा है, यदि किसी भिन्न में अंश का मान शून्य हो तो पूरे भिन्न का उसी पे मान आ रहा शून्य हूँ होगा। मैंने इसीलिए सर्किल बना दिया पहले ही, आपके सवाल पूछने से पहले। इसी पे आ रहा हूँ मैं अभी। हाँ, बताइए बताइए। स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्या? उन्हें स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। सबको स्क्रीन में दिख रही है? हम लोगों को दिख रही दिख रही है। दिख रही है सर। जिसका नहीं दिख रहा है, एक बार अपना डेटा रिफ्रेश कर ले। नहीं दिख रही है। रिकनेक्ट होइए, रिकनेक्ट। ओके सर। एक बार लेफ्ट करके फिर जुड़ जाइए।
यहां तक हो गया सबका? यस सर। हाँ, अभी जिसने सवाल पूछा था नाम बताएं अपना। यस सर, मैंने। आकृति, बहुत बढ़िया। आकृति बस ध्यान से पढ़ रही है, बाकी लोगों का ध्यान नहीं है इस क्लास में। सर इसमें भी अंश है। नहीं सर, हाँ, ध्यान था लेकिन डर से पूछे नहीं। इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं थी, पूछना चाहिए था आप सर लोगों को। पूछने वाले थे यही। आंसर लिखा ही नहीं, हार लिख दिया। हाँ, ये वाला जो बताया था इसके कंटिन्यूएशन में है कि भिन्न में हर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता ना। इसका अपोजिट, क्या अंश का मान शून्य हो सकता है? हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले में ऐसे करेंगे, अगर शून्य में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हर में शून्य नहीं हो सकता, अंश में शून्य हो सकता है। तो ये पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है, और ये पॉइंट 3 है। मैं तभी से पढ़ ही रही थी सर, कुछ लिख ही नहीं इस चक्कर में। गुड, बढ़िया। और सर मैंने कुछ अलग समझा कि यदि कोई भी भिन्न में मतलब अंश का मान हाँ मतलब हाँ, कोई भी ऊपर नीचे दोनों का ही समझ के कि 0 होगा तो वो शून्य हो ही नहीं सकता। दोनों का समझ गए थे। ठीक है, बढ़िया। तो फ्रैक्शन में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन नेट के लिए इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल नहीं आते। ठीक है, इनडायरेक्टली कभी कभार पूछ सकता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाली स्थिति में। तो आप लोगों को समझने के लिए बस इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा आप लोग चाहें तो 2-4 क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? जी सर। आप लोग फ्रैक्शन से कुछ सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो ढूंढ करके ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, और उसको सॉल्व करके देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है, फिर अगली क्लास में उस पर हम बातचीत करेंगे। ये होमवर्क सही रहेगा आप लोगों के लिए? सर करवा देना, समझ में आ जाता। हाँ, करवा देंगे, अगली क्लास में करवाएंगे। पहले आप लोग ढूंढिए कि फ्रैक्शन के कौन से सवाल आया, तो आप लोगों को अंदाजा लगेगा किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, कल क्लास होगी इसी समय सर? क्या? कल इसी समय क्लास होगी? मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा कल क्लास होगी, कितने बजे होगी, ठीक होगी कि नहीं होगी। ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।